हेलो एंड वेलकम टू लीगल नॉलेज विद एडवोकेट नूर याकूब शेख। तो आज का टॉपिक आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा। जी हाँ, फ्रॉड फ्रॉड हम सुनते थे कि इंडियन के हाथ में फ्रॉड हो रहा है, लेकिन अब दुबई यूएई में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इन लोगों के साथ में हो गया है एक बहुत बड़ा फ्रॉड। जैसे कि मेरी अभी अपॉइंटमेंट बुक हुई थी दुबई से। नॉर्मली मेरी दुबई की अपॉइंटमेंट जो बुक होती है उनमें मुझे ऐसे इंडियंस कॉल करते हैं जिनके डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर है, या फिर ट्रिपल तलाक के मैटर है, या तो फिर उनके कोई ऐसे फ्रॉड के मैटर इंडिया में चल रहे हैं जिसके चलते वो लोग दुबई में रह रहे हैं या फिर उनका ट्रैवल करना मुश्किल हो गया है। बट ऐसी एक अपॉइंटमेंट बुक हुई जिसको मैं देख के बहुत शॉक हो गई, और उस अपॉइंटमेंट के बाद मैं कुछ बोल नहीं पाई। मैंने उनसे टाइम लिया और 2 दिन के बाद पूरा रिसर्च करके फिर मैंने उन्हें बताया कि उन्हें यूएई के कौन से कोर्ट में जाना है और किस तरीके से उन्हें केस फाइल करना है, और फिर अब वो मैटर कोर्ट में गया है। तो आज उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम बात करेंगे मिस्टर काशिफ रजा। काशिफ रजा साहब ने मुझे कॉल किया आज से 20 दिन पहले, और उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैं एक इंडियन सिटीजन हूँ, मीरा रोड का रहने वाला हूँ, और मेरे साथ में हो गया एक फ्रॉड। और उन्हीं की परमिशन से मैं ये वीडियो बना रही हूँ उनका नाम लेकर। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ना किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 10,000 ऐसे इंडियंस जो लोग ड्राइवर है या फिर ब्लू कॉलर जिन्हें हम बोल सकते हैं, उस टाइप का जॉब कर रहे हैं, उनके साथ में हर एक के अकाउंट से कई लाख लाख रुपए निकाले गए। वो कैसे निकाले गए, आज हम इसको एक स्टोरी टाइप में समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे इंडिया में चल रहे हैं, मैंने अपने दोस्त को पैसे दे दिए, मैंने अपने फ्रेंड को पैसे दे दिए। ऐसे ही ना यूएई में जब भी आप किसी इन्वेस्टर को पैसे देते हैं तो सबसे पहले यूएई का एक रूल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे सेबी है, वैसे यूएई में एक रूल है कि आपको वो एग्जाम पास करना होता है। देखिए, मैं सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा रही हूँ, तो आपको एससीए का एग्जाम देना होता है। वो एग्जाम के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप किसी से भी ऑफिशियली पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पैसे कलेक्ट करने का उनका बिजनेस था। उन लोगों ने क्या किया, पहले कुछ ड्राइवर से पैसे लिए, मतलब उनसे कुछ 10 लाख इंडियन रुपीज से 10 लाख रुपए लिए, 10-15 लोगों को मिलाकर, और उन्हें 45 डेज के अंदर वो पैसे डबल करके दिए। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग भी ब्लू कॉलर काम कर रहे हैं, जो लोग भी लेबर है, होटल्स में काम कर रहे हैं, ड्राइवर है, एसी मैकेनिक है, या किसी भी तरीके के काम में इन्वॉल्व है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ऑब्वियसली हम घर बार छोड़ के, इंडिया छोड़कर यहाँ आए हैं अच्छी इनकम के लिए, क्योंकि टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो पूरा पूरा पैसा घर भेजेंगे। तो क्यों ना मेरी सैलरी अगर डबल हो जाए तो मैं घर पे भी भेजूँ और कुछ जमा भी करूँ और जल्दी यहाँ से छुटकारा पाके मैं वापस से इंडिया चले जाऊँ। तो इस प्रोसेस में ना 10-15 लोगों को पैसे मिल गए। पैसे मिलने के बाद में ये बात एकदम तेज़ी से फैलने लग गई, मतलब एक माउथ पब्लिसिटी हो गई। अब उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, बार-बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ मैं, ट्रस्ट। सारे फ्रॉड स्टार्ट होते हैं ट्रस्ट से। तो एक ट्रस्ट चालू हो गया, और फिर इसके चलते नॉट ओनली लेबर तबका, अच्छे अच्छे लोग जो कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं, हाइपर मॉल में काम करते हैं, कई कंपनीज के डायरेक्टर है, सीईओ है, कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस रन करते हैं, इंडिया और दुबई मंथ में 3 से 4 बार आते हैं, वो लोग भी बेवकूफ़ बन गए। उनमें से काशिफ रजा साहब थे। और सॉरी, बेवकूफ़ बन गए बोल रही हूँ मैं, अभी वो बेवकूफ़ी बन गए एक तरीके से। तो उन लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट किए। इन लोगों ने क्या सोचा कि हम 6 महीने घर पे सैलरी नहीं देंगे और सारे पैसे उनको देंगे, और हर महीने का डबल होगा, यानी कि 6 महीने का पैसा हमको 12 महीने होके मिलेगा। घर वाले भी खुश, घर वालों को कुछ गोल्ड वगैरह बना के भेजेंगे। इस तरीके से चला और माशाल्लाह पैसे मिले। एक ऑफिस है, मैं आपको ऑफिस के फोटो दिखा रही हूँ जो उन्होंने मुझे शेयर किए। तो वो ऑफिस भी अभी तो खाली है ऑफिस, बट उस टाइम पे वो ऑफिस एकदम वेल फर्निश्ड था। 8-10 एम्प्लॉय थे और सारे अरेबियन थे, और सब अरबी बात करते थे। एक ही इंडियन थे जो इंडियन को मीडिएट करते थे। तो इस तरीके से उन लोगों ने बोला हमारा एम्बेसी से भी अच्छा कनेक्शन है, और कई कुछ दिया उन्होंने, गिफ्ट दिया। जैसे हमारे टॉरस का फ्रॉड हुआ था ना, सेम उसी तरीके से कई लोगों को वहाँ पे उन लोगों ने कार गिफ्ट दी, कई लोगों को उन्होंने एसी गिफ्ट दिए, मतलब लगा के दिए, कई लोगों को इंडिया आने के लिए टिकट्स भी दिए। इसके चलते कुछ पाकिस्तानी, कुछ बांग्लादेशी, अब वहाँ तो क्या सब कांटेक्ट में रहते हैं, नॉर्मली लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो इंडियन ज़्यादा है, पाकिस्तानी बहुत कम है, क्योंकि पैसे ही नहीं उनके पास, तो ज़्यादा क्या लगाएंगे, और बांग्लादेशी भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया और बांग्लादेशी की ज़्यादा वॉल्यूम है, पाकिस्तानी की कम है। इन तीनों ने मिला के कई हज़ार करोड़ रुपया उन लोगों को दिया, और जब पैसे नहीं आने लगे 45 डेज के बाद, तो इन लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया। तो उन लोगों ने बोला टेक्निकल इशू है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अकाउंट में कुछ इशू आ गया, एक साथ इतना पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो यूएई गवर्नमेंट ने हमें थोड़ा स्टॉप करने बोला है, हमारे को डॉक्यूमेंटेशन बाकी है, आप लोग डरो मत। उन लोगों ने ब्लैक से, मतलब उन लोगों को कैश में कुछ पैसे दिए ताकि वो लोग चुप बैठे।
तो लोग चुप बैठ गए, ट्रस्ट हो गया, उनको एक अच्छा खाना वगैरह खिलाया, उनको एक दुबई ट्रिप दी कि आप लोग दुबई में अपनी फैमिली को बुला के ट्रिप करवाइए, ताकि वो लोग शांत बैठ जाए, बात फैले ना। क्योंकि ये बात थी टोटल 1,500 लोग, यानी कि 1,500 लोग इसमें ठगी हो रही थी। तो इन चीज़ों को शांत करने के लिए किया और फिर लोग ऑफिस जाना बंद हुए। कुछ दिनों बाद जब लोगों के फ़ोन बंद हो गए, लोग ट्राई करने लगे, तो वहाँ ऑफिस पहुँचे तो काशिफ़ रज़ा साहब और उनके छोटे भाई, इन लोगों ने, जो ये मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ, ये फ़ोटोज़ शेयर किए मुझे और बताया कि मैडम ऐसा-ऐसा हो गया हमारे साथ फ्रॉड, अब हम क्या करें? उनके पैसे 10 लाख उनके थे, उनके भाई के थे। इनफैक्ट उन्होंने और भी कई लोगों से लेके इस तरीके से उनके कम से कम 1 सीआर से ऊपर पैसे फँस चुके हैं और वो बंदा, उसका कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं। वो ये भी नहीं जानते कि वो इंडियन था, कि पाकिस्तानी था, कि बांग्लादेशी था। लोग ये भी नहीं जानते कि यूएई गवर्नमेंट ने उसे बोला था या यूएई गवर्नमेंट ने उसे ऑथराइज़ किया था। इस कॉल के बाद मेरा भी सर चकरा गया, क्योंकि मुझे तो यूएई की लॉ नहीं पता है। फिर मैंने पॉज़ लिया, मैंने उनको 2 दिन का टाइम लिया। मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स दुबई में, उनसे कॉन्टैक्ट किया, मेरे हस्बैंड के थ्रू हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद मैंने पूरा यूएई का लॉ पढ़ा और फिर उनको उस लॉ के अकॉर्डिंग बताया कि आपने पहली बार जो पैसा दिया है ना, वो पैसा ही इल्लीगल है। अगर वो एज़ पर यूएई लॉ पैसा दिए होते, तो पैसे निकलना बहुत ईज़ी था, गवर्नमेंट आराम से पैसे निकाल लेती। इस सिचुएशन में तो उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने जिस बंदे को पैसा दिया उसका रियल नेम क्या है। उसने जो भी नाम बोला होगा इंडियन, हमें क्या पता वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है। हमें क्या पता वो किसी और कंट्री का है, हिंदी तो कोई भी अच्छी बोल लेता है। तो इस तरीके से हो गया इतना बड़ा फ्रॉड। आपने क्या सीख ली इस फ्रॉड से? इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यूएई हो या वर्ल्ड का कोई भी कोना हो, आपको ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी को पैसे नहीं देने हैं। ना ही प्रॉपर्टी के लिए, ना ही पैसे डबल करने के लिए, ना ही किसी दोस्त की हेल्प करने के लिए, ना ही लोन, कर्जा, कुछ भी नहीं देना है ट्रस्ट पे। जब भी जो भी करना है डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे करना है और जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री के लॉ को जानना है। काशिफ रज़ा साहब ने अभी यूएई कोर्ट में केस फाइल किया है। उस बंदे की फ़ोटो उनके पास है, उसे ढूँढा जा रहा है। हो सकता है वो ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट नंबर तो है। आईपी एड्रेस के थ्रू, किसी और थ्रू कुछ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। वो बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जो उसने ये कमर्शियल फ्लैट लिया था, उस फ्लैट का जो ओनर है उससे कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि वो मिल जाए, लेकिन जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो लड़ेगा और जीतेगा तो उसके पैसे भी जाएँगे। तो इस तरीके से देखिए कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए आपको कि अगर आपके भी कोई घरवाले यूएई में या किसी और कंट्री में हैं और वो अगर इस तरीके से कोई इन्वेस्टमेंट प्लान बाहर कंट्री में कर रहे हैं, तो सोच समझ के कीजिए। ना ही बाहर कंट्री में आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है बिना सोचे समझे, ना ही इस तरीके से पैसे को 1 2 का 4 करना है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी वीडियो। ये वीडियो स्पेशली थी ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ में फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं। एक लास्ट में बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग मुझे ना यूएई से, शारजा से, दुबई से कॉल करते हैं ना, तो वो लोग उनकी टाइमिंग से कॉल करते हैं। नॉर्मली रमज़ान में ना बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो गया था, तो आप जभी भी कॉल करते हैं ना, आप इंडियन टाइमिंग से मुझे कॉल कीजिए। मेरे ऑफ़िस के नंबर पे आप व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं, डे नाइट कभी भी। लेकिन आप अगर कॉल कर रहे हैं या आप अगर अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपॉइंटमेंट ना आप एज़ पर इंडियन टाइम 5 बजे के बाद ही बुक कीजिए। मैं 5 बजे के बाद ही आपको टाइम दे पाऊँगी। अभी रिसेंटली एक लेडी ने मुझे अपॉइंटमेंट बुक की थी, वो रात में 11-11 बजे कॉल करते थे। तो इस तरीके से प्लीज़ मत कीजिए, थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिए, तो मैं आपसे फ़ोन पे बात कर पाऊँगी। हम जब ज़ूम कॉल भी करते हैं, तो मैं अवेलेबल रहूँगी, तो ही ज़ूम कॉल कर पाऊँगी ना आपको। तो ज़ूम कॉल के लिए मैं 6 बजे के बाद, 5 के बाद ही अवेलेबल होती हूँ। तो अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये जो नंबर दिया है ना, इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके डिटेल में पहले बात कीजिए, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर भेजना जो लोग इस तरीके की ठगी का शिकार हुए। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में अगली लीगल नॉलेज के साथ।